हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम वेक्टर अलजेब्रा के और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल इन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। हिंदी में क्वेश्चन है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये आपको सिद्ध करना है, सदिश विधि से सिद्ध करना है। वेक्टर मेथड से प्रूव करना है, दैट मीन्स सदिश विधि से सिद्ध करना है। हमने सबसे पहले एक अर्धवृत्त सेमी सर्कल ड्रॉ किया ABC। हमने उसके ये A, B और C एक सेमी सर्कल बनाया। फिर हमने पॉइंट A को C से और C को B से मिला लिया और इसका C का जो A भी भुजा है उसके मध्य बिंदु को हमने C से मिला लिया, तो ये एक एंगल बन गया। तो अब आपको ये सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में जो कोण बना है अंदर ये समकोण है, दैट मीन्स ये जो एंगल C है ACB 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू करेंगे। लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो O है इस सर्किल का सेंटर है, एंड ACB इज सेमी सर्कल, एंड ACB इज सेमी सर्कल। यदि हम यहाँ से पूरा सर्किल ऐसे ड्रॉ करें तो O आपका सेंटर हो जाएगा और ACB आपका सेमी सर्कल अर्धवृत्त है। वेयर C इज एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, जहाँ पर C एक ऐसा बिंदु है इस सेमी सर्कल पर, वेयर C इज एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल, C कोई बिंदु है सेमी अर्धवृत्त पर। तो आपको क्या सिद्ध करना है, एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हम लेके चलेंगे CA। यदि हमने CA डॉट प्रोडक्ट CB, CA वेक्टर CA, वेक्टर के लिए हमने ऊपर ऐसे ये डायरेक्शन बनाई है, वेक्टर CA और वेक्टर डॉट CB का प्रोडक्ट यदि हमें 0 मिल जाएगा तो मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री, ACB जो एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम CA डॉट CB, डॉट मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे CA डॉट CB का। तो CA को देखिए हम वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन से क्या लिख सकते हैं, CA की बात करें यदि हम CA, यदि मैं एंगल COA इस ट्राइंगल की बात करूं COA की, तो CA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CO प्लस OC, CO प्लस OA, ये लिखा मैंने CO प्लस OA CA को। और CB को क्या लिख सकते हैं, CB को यदि हम ये वाला ट्राइंगल लेके चलें, कौन सा CBO वाला, तो CB को हम क्या लिख सकते हैं, CO प्लस OB। ये जो आपका सदिश नियम, त्रिभुज का सदिश नियम है उससे ये आ गया, मैंने आपको पिछले कई क्वेश्चन से बताया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये CO को एज इट इज़ लिखा है, OA भी एज इट इज़ लिखा है, CO भी एज इट इज़ लिखा है, OB को मैंने AO लिखा है। देखिए OB को मैंने AO लिखा है क्योंकि ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, इसीलिए ये और ये आपस में बराबर होंगे। चूँकि मैंने दिशा OB ली है ना, ये दिशा कौन सी ली है, OB, तो हम इसीलिए इसी दिशा में लेंगे, OA नहीं लेंगे हम, OB बराबर OA नहीं लेंगे, हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे, OB बराबर AO। तो OB को मैंने क्या लिखा है, AO। अब यदि हमें इसे OA बनाना है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया और AO की जगह OA हो गया। बाकी चीज़ें देखिए सब वैसे ही लिखिए। अब A प्लस B और A माइनस B, A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो गया। अब चूंकि सदिश A का वर्ग बराबर हम उसको A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये डायरेक्शन हटा दें हम, तो ये CO स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब CO देखिए, CO को हम OA लिख सकते हैं, CO को हम OA लिख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये जो मध्य बिंदु है इस पूरे सर्किल का और ये उसकी त्रिज्याएं हैं, तो OA, OC और OB उसकी त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो CO की जगह हम OA लिख सकते हैं, CO की जगह हम OA लिख सकते हैं, तो वही लिखा है मैंने, CO की जगह OA लिखा है और माइनस OA का स्क्वायर, OA से OA कट जाएगा तो CA डॉट CB क्या हो जाएगा, 0। जब ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया था 0 आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि CA और CB एक दूसरे पर लंबवत है, लंब है।
CA और CB देख लीजिए ये एक दूसरे पर लंब है। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो मतलब दोनों भुजाएं आपस में लंबवत होंगी। तो यहाँ से मैंने वेक्टर हटा दिया है CA लंब CB। जब दोनों लंब हैं तो इसीलिए एंगल ACB 90 डिग्री हो जाएगा, ACB 90 डिग्री, और आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B बराबर मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B देन प्रूव दैट A एंड B आर परपेंडिकुलर। यदि ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं तब आपको सिद्ध करना है क्या, वेक्टर A और वेक्टर B लंबवत होंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, यदि मॉड्यूलस ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तब A सदिश A और सदिश B के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से सॉल्व होंगे, और देखिए किस तरह से। सबसे जो दिया है हम वो लेके चलेंगे। गिवन क्या है, ये गिवन है, ये चीज़ दी हुई है तो हम वही लेके चले हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर दिया, ये वर्ग किया। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस मतलब प्लस का, मॉड्यूलस के अंदर यदि प्लस है तो वो बाहर आने पर प्लस ही होगा, और माइनस है तो भी वो प्लस ही होगा। इसीलिए मैंने ये मॉड्यूलस हटा दिया और इसको हम A प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, और ये A माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब A प्लस बी के होल स्क्वायर्स को इसको खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सिमिलरली A माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। A स्क्वायर से A स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2AB, और ये माइनस 2AB जब इधर आएगा तो प्लस 2AB हो जाएगा। 2AB प्लस 2AB कितना, 4AB। 4 जब यहाँ राइट साइड जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4 तो वो 0 हो जाएगा, तो A डॉट B 0। ठीक है, A डॉट B 0 आ गया। मतलब क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि A और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत होने की कंडीशन ही है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तब ये दोनों आपस में लंबवत होंगे। तो हैंस द वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब है कि दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंड द एंगल बिटवीन A एंड B इज 90 डिग्री। अतः दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये अभी हमने अभी बताया था। दो भुजाएं आपस का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो आपस में लंबवत होंगी, और लंबवत होंगी तो वो कौन सा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री। वही इधर पे भी प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके डिप्लोमा के। तो ये है क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड। किसी त्रिभुज ABC में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए cos A बराबर ये। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इन अ ट्राइंगल ABC प्रूव दैट। किसी त्रिभुज ABC में सदिश विधि से सिद्ध कीजिए। यदि आप 2BC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो cos A 2BC, और A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस 2BC। मतलब कुल मिला के यही चीज़ है ये। तो ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे ABC, इसकी भुजाओं को थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ा दिया। वो क्यों, देखिए आगे समझ में आएगा जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ABC हमने एक ट्राइंगल बनाया, भुजा ये A के सामने वाली भुजा मैंने A मान ली, ये बिंदु B के सामने वाली भुजा को मैंने वेक्टर B मान लिया, और C के सामने वाली भुजा को मैंने वेक्टर C मान लिया। ठीक है, अब चूंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 मतलब पाई। ठीक है, तो ये A है, ये वाला कितना है, A है, तो ये वाला कितना होगा, पाई माइनस A। ये पूरा 180 है और ये A है तो ये पाई माइनस A। उसी तरह से जब ये पूरा इधर वाला ये 180 है और ये B है तो ये हो गया पाई माइनस B। ये उसी तरह से पूरा 180 डिग्री है और ये C है तो ये इधर वाला बाहर वाला कितना हो गया, पाई माइनस C। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, इन ट्राइंगल ABC, किसी त्रिभुज ABC में बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम से क्या हो जाएगा, BC प्लस CA बराबर BA, अपोजिट डायरेक्शन में। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। अब ये माइनस BA
जब उधर सॉरी बी ए प्लस है, जब इधर जाएगा तो माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा, है ना। तो ये बी सी प्लस सी एज इट इज़ लिखा है, माइनस बी ए को हम यदि दिशा बदलें ए बी करना चाहें तो प्लस में हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो ये ए बी प्लस, हम यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। कैसे आएगा ये? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, सदिश योग का त्रिभुज नियम से। ये अब ए बी एज इट इज़ लिखा हुआ है, सी ए भी एज इट इज़ लिखा है, ये बी सी को मैं उधर ले गई तो ये माइनस बी सी हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ए बी प्लस सी ए का वर्ग बराबर माइनस बी सी का वर्ग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से जब इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू बी सी का वर्ग। ठीक है, अब ये यहाँ से हम ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ऊपर सदिश बनाया इसको हटा सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। अब देखिए ए बी डॉट सी ए बी डॉट सी ए डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अदिश गुणन, हिंदी में अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट। तो वो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अब देखिए ए बी और सी ए, अभी हम इस डायग्राम में चलते हैं। बढ़ी हुई भुजा सी ए और ए बी, बढ़ी हुई भुजा सी ए, इधर से बढ़ा दो सी ए और ये ए बी है, ये ए बी। तो ये और ये बढ़ी हुई भुजा के बीच का कोण कितना है? सी ए और ए बी, सी ए और ए बी में कॉमन पॉइंट क्या है? ए है। तो ये कितना हो गया? पाई माइनस ए। ये वाला एंगल की बात करें तो पाई माइनस ए। तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बी ए क्या है? ए बी डॉट सी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है? पाई माइनस ए। तो ए बी डॉट सी ए को हमने क्या लिखा? ए बी सी ए कॉस पाई माइनस ए इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। अब ए बी देखिए, ए बी भुजा वो सी है तो सी स्क्वायर, और सी ए भुजा क्या है? बी है तो बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी है आपका, ए बी सी है, और सी ए क्या है? सी ए क्या है? बी है। तो 2 सी बी कॉस पाई मतलब 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस और थीटा क्या है? ए है। तो माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू बी सी कितना है? ये बी और सी, ये ए भुजा है तो ये बी सी की जगह मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से ये माइनस 2bc कॉस ए को जब इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस ए का मान चाहिए है तो ये 2bc नीचे आ जाएगा। तो ये कॉस ए बराबर इतना, यही सिद्ध करना। ठीक है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना है आपको ये। अब किसी त्रिभुज ए बी सी में सदिश योग का त्रिभुज नियम से, अभी हमने पिछला क्वेश्चन क्या किया था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये ए बी प्लस सी ए और ये बी सी को जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस बी सी। अब ए बी प्लस सी ए और ये माइनस बी सी, दोनों पक्षों में हम बी सी का गुणा कर रहे हैं, वेक्टर बी सी का हम गुणा कर रहे हैं। तो बी सी और इधर पे भी बी सी का गुणा किया, तो ये बी सी को जब अंदर गुणा करेंगे तो ए बी डॉट बी सी और सी ए डॉट बी सी बराबर माइनस बी सी का वर्ग। ए बी क्या है आपके पास? इसी क्वेश्चन में बात कीजिए, ये ए बी भुजा ये सी माना है हमने इसको, तो वही मान लेंगे। ए बी सी माना है, बी सी हमने ए माना है, देखिएगा डायग्राम में। और वही डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी और बी सी के, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है? बी। तो ये वाला एंगल लेंगे, ये हो गया पाई माइनस बी। तो वही स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो ये ए डॉट बी क्या? सी ए कॉस थीटा क्या है? पाई माइनस बी। वैसे ही सी ए डॉट बी सी, सी ए क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर सी ए बी है तो वही लिखा है हमने, बी लिखा है, और बी सी कितना है? ए है, देखिएगा आप डायग्राम में। और सी ए और बी सी, सी ए और बी सी
में कॉमन पॉइंट क्या है, सी है, तो इसके इन दोनों भुजाओं के आगे बड़ी हुई भुजा के बीच का कोण कितना है, पाई माइनस सी। तो ये हो गया पाई माइनस सी कॉस पाई माइनस सी, इसी फॉर्मूले से ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये बी ए कॉस पाई माइनस सी, और ये बी सी को क्या माना है हमने, ए माना है, तो माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इसीलिए माइनस ए सी कॉस थीटा क्या है, बी। वैसे ही कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस हो गया, माइनस ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, सी है, और माइनस ए स्क्वायर। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस का गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में, तो ये प्लस हो जाएगा। और क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों इसमें लेफ्ट साइड में हम दोनों में ए कॉमन ले सकते हैं। ए आप कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए से ए कट जाएगा तो एक ए बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए सिंगल ए बचा, एक ए कॉमन लेने के बाद कट गया, तो ए कट गया, आपके पास क्या बचा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों।